आरंभ में मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियो आप प्राप्त कर सकें। नमस्ते संस्कृताय। नमस्कार छात्रों, आज हम व्याकरण के कुछ और शब्दों की सिद्धि देखते हैं। मैं डॉक्टर रवि, सहायकाचार्य ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय गुरुग्राम से। आइए सबसे पूर्व हम देखेंगे रामेण। रामेण किस प्रकार निष्पन्न होता है ये हम जानते हैं। स्वौ जस स्मौट छष्टाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस डसी भ्याम भ्यस डसौ साम डयो ससुप। ये सूत्र क्या करेगा? राम प्रातिपदिका तृतीया एक वचने टा आदेशे। देखिए, इस सूत्र ने तृतीया विभक्ति होने के कारण और उसमें भी एक वचन होने के कारण इसने टा आदेश कर दिया, तो राम जमा टा हमें प्राप्त हुआ। टांग सिंह सामिनात्स्यः इत्येन टा स्थाने इन आदेश है। इस सूत्र ने टा के स्थान पर इन आदेश कर दिया, तो राम इन हमें प्राप्त हुआ। आद गुण है। आद गुण इत्यनेन अकार इकार्यो गुण। देखिए, राम जमा ए जमा न हमें प्राप्त हुआ। इसने क्या किया? जो राम में ए है ना, राम में ए है, देखिए मैं पूरा है ना, तो मैं कैसे बना हुआ है? मैं हलंत जमा ए। तो इसने जो ए है और इनका जो ई था, जो इन शब्द है उसमें ये ई था, तो इसको मिला के गुण कर दिया। गुण जब हम संधि पढ़ेंगे तो उसमें हम जानेंगे गुण होता है ए जमा ई, तो इसे ए हो जाता है। तो यहाँ पे भी यही हुआ है, ए और ई मिलके ए हो गया है। अट कुफवांग नु वायसु इत्येन नकार से णकारो। इस सूत्र ने जो ये नकार था अंत में इसे अणकार कर दिया, तो राम और इसमें मैं में ए मिल गया, तो रामे जमा ण प्राप्त हुआ हमें। इसको जब मिलाएंगे संधि करेंगे तो रामेण इति रूपम सिद्धम। ये अगला देखते हैं हरिणा। अगला है हरिणा। सूत्र लगेगा स्वौ जस स्मौट छष्टाभ्याम भिस। इस सूत्र ने क्या किया? हरि शब्दात तृतीया एक वचने टा आदेशे अनुबंधनात् विलोक्य। तो इस सूत्र ने हरि में टा का आदेश कर दिया हरि के साथ, तो हरि टा प्राप्त हुआ हमें। से घ्य सखी। ये सूत्र क्या करता है? इति सूत्रेण हरि इकारस्य घी संज्ञा स्यात्। इस सूत्र ने जो हरि में इकार है इसकी घी संज्ञा कर दी। आंगो नास्त्याम इति सूत्रेण टा स्थाने ना आदेशे। तो इस सूत्र ने इस टा के स्थान पर ना आदेश कर दिया। अट कुफवांग नु वायसु इस्तेन नकारस्य नकारो। इस सूत्र ने जो ये ना था इसे ना कर दिया, तो हरिणा जब इसकी संधि करेंगे तो इति सिद्धम हमें प्राप्त होगा। अगला है मत्याः। मत्या किस प्रकार बनता है ये हम जानते हैं। तो देखिए, स्व जस स्मौट छष्टाभ्याम भिस। ये सूत्र मति शब्दात पंचभ्यः एक वचने डसी आदेशे अनुबंधनात् विलोक्य। तो मति गसी हमें प्राप्त हुआ, तो गिति हर्स्वस्य इत्यनेन नदी संज्ञा स्यात्। इसने इस सूत्र से नदी संज्ञा हो गई, तो मति गसी हमें प्राप्त हुआ। आनद्यः इत्येन च आठ आगम है, तो इस सूत्र से आठ का आगम हो जाएगा, तो मति जमा आठ जमा गसी प्राप्त हुआ। अनुबंध लोप हो गया। अनुबंध लोप होने से जो ये ट है इसकी और इस ज्ञ की हलंत्यम से इत संज्ञा होके तस्य लोपस्य लोप हो गया। इको यणचि इति मति इकारस्य यण आदेशे।
तो इसने मति का जो इकार था, ये मति में जो ई है, इसको यण आदेश कर दिया। यण ई को ये हो जाता है, ऊ को वह हो जाता है, इस प्रकार से होता है यण आदेश। तो यहाँ पर जो ई था इसे ये आदेश हो गया। तो मत जमा ये जमा आ जमा अस प्राप्त हुआ हमें। अक स्वर्ण दीर्घ इति दीर्घ आदेश है। तो जब इनका संयोजन करेंगे तो मत्याह अस प्राप्त हुआ। जब इसकी संधि करेंगे तो मत्याह इति सिद्धम। अगला देखेंगे द्वाभ्याम। द्वाभ्याम किस प्रकार सिद्ध होता है देखेंगे। स्वजस्मौट षष्ठाभ्याम भिस इति सूत्रेण तृतीया द्विवचने भ्याम आदेश है। तो इसने तृतीया में भ्याम आदेश किया द्विवचन होने के कारण, तो द्विभ्याम हमें प्राप्त हुआ। तयद्यानाम, ये सूत्र क्या करेगा। इति सूत्रेण अत्वे कृते तृतीया द्विवचने भ्याम प्रत्यय परत है। भ्याम प्रत्यय परे होने के कारण जो द्विवचन, तृतीया का द्विवचन में भ्याम प्रत्यय होने के कारण जो इसका ये इकार है, इसका ये लोप कर देगा। आगे है सुपी च इति यंग्यादि सुपी परत है अकार अंतस्य अंगस्य दीर्घ आदेश है। तो जो ये दौ शेष रहा था, इसमें जो ए है इसको ये दीर्घ कर देगा। दीर्घ ए मिला के आ हो जाता है। तो द्वा जमा भ्याम हमें प्राप्त हुआ। जब इसे मिलाएंगे, इसकी संधि करेंगे तो द्वाभ्याम हमें प्राप्त हो जाएगा। तो द्वाभ्याम इति सिद्धम। अगला देखेंगे हम ज्ञानम। स्वजस्मौट षष्ठाभ्याम भिस प्रातिपदिक संज्ञा ज्ञान शब्दात प्रथमा विभक्ति एक वचने सु आदेश है। तो देखिए ज्ञान शब्द है इसमें और प्रथमा विभक्ति एक वचन होने के कारण सु प्रत्यय का यहाँ आदेश हुआ। तो अतो अम, ये सूत्र क्या करेगा। इति सूत्रेण सुप्रत्यय अम आदेश है। इस सूत्र ने जो ये सु प्रत्यय है इसको अम आदेश कर दिया। अमी पूर्वः इत्यनेन च पूर्वस्य आदेश है। तो इसने पूर्व रूप आदेश कर दिया। पूर्व रूप मतलब इस ज्ञान में जो ए है और ये है अम में जो ए है, इसको ए आदेश कर दिया। अगर मिलाते तो ये आ हो जाता, परंतु इस सूत्र ने अमी पूर्व ने इसे ए कर दिया। तो ज्ञानम हमें प्राप्त हुआ। ज्ञानम इति सिद्धम। अगला है वाक्षु। वाक्षु किस प्रकार सिद्ध होता है ये हम देखते हैं। स्वस्मोट षष्ठाभ्याम भिस, इस सूत्र ने इत्यनेन सप्तम्या बहुवचने सुप आदेशे अनुबंध लोप है। तो देखिए वाच शब्द है मूल इसमें और सुप प्रत्यय का आदेश हो गया इस सूत्र के द्वारा। तो वाच सुप हमें प्राप्त हुआ। अनुबंध लोप हो जाएगा। अनुबंध लोप होने से इस जो अंतिम पय है इसका लोप हो जाएगा। हलंत्यम से इत संज्ञा हुई, तस्य लोपस्य लोप हुआ। चोकु, ये सूत्र क्या करेगा। इति सूत्रेण चकारस्य ककारः आदेश है। तो जो वाच में ये च है इसे चोकु के कारण यहाँ च के स्थान पर क आदेश हो जाएगा। तो वाक जमा सु प्राप्त हुआ हमें। आदेश प्रत्ययो इत्यनेन सकारस्य शकारे, इस सूत्र ने जो स था उसे श आदेश कर दिया। तो वाक शु हमें प्राप्त हुआ। जब इसकी संधि करेंगे तो वाक शु हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए जो ये श होता है इसमें क जमा श मिलने से ही ये निर्मित होता है। तो यहाँ ऊ है तो शु में ऊ होने के कारण इस यहाँ पर वाक्षु हो जाएगा।